बहरहाल आगे बढ़ते बात अब करेंगे खतरनाक वायरस इबोला वायरस की। बड़ी खबर, इबोला वायरस की रोकथाम के लिए अब भारत सरकार भी एक्शन में है। भारत सरकार ने प्रभावित देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी है। कांगो, युगांडा, साउथ सूडान की यात्रा से बचे भारतीय नागरिक, ये कहा गया है। डीजीएचएस ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा लक्षण पाए जाने पर 21 दिनों तक निगरानी में रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो अफ्रीका में इबोला वायरस लगातार पैर पसार रहा है, जिसे देखते हुए अब भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर सरकार तक सबने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। हालांकि भारत में अब तक इबोला का एक भी केस सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन तौर पर अभी से एयरपोर्ट्स पर सख्ती के साथ निगरानी की जा रही है, ताकि दूसरे किसी देश से कोई भी मरीज भारत ना पहुंच जाए। अफ्रीका में इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण नई दिल्ली में होने वाले चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने इबोला प्रभावित देशों की यात्रा से बचने की सलाह भी दे दी है। वहीं इन देशों से आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इबोला वायरस को जानलेवा संक्रमण माना जाता है। इसमें हेमोरेजिक फीवर यानी कि रक्त स्राव के साथ बुखार होता है। इससे पीड़ित मरीज को तेज बुखार आता है और शरीर के इंटरनल अंगों में खून बहना शुरू हो जाता है और ऑर्गन फेलियर जैसी चीजें भी देखने को मिलती है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो और युगांडा जैसे अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के नए स्ट्रेन का प्रकोप जारी है। स्वास्थ्य रिपोर्टों के माने तो उसके अनुसार अब तक इबोला के लगभग 246 से 600 तक संदिग्ध मरीज सामने आ चुके हैं और करीब 80 से 139 लोगों की संदिग्ध मौत भी हुई है। यानी कि अफ्रीका में जो लगातार इबोला का कहर देखने को मिल रहा है, अब इससे लेकर भारत भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे की बड़ी वजह आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि WHO ने भी इसे बताया है कि वैश्विक स्तर पर यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब कैसे फैलता है इबोला, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, खतरनाक वायरस से होने वाली ये बीमारी है और इबोला के बुंडुबुगियो स्ट्रेन से यह संक्रमण फैलता है। जानवरों से इंसानों में बुंडुबुगियो स्ट्रेन फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों से भी यह फैलता है। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, देखिए, कांगो, युगांडा, साउथ सूडान, यहां पर तो लगातार स्थिति इबोला वायरस को लेकर खराब हो रही है। भारत भी अब सतर्क दिखाई दे रहा है। क्या एडवाइजरी जारी की गई है भारत की ओर से? मनोहर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, माइक को अनम्यूट कीजिए। 30 डेज अगर हम करें तो 30 देश अभी प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि वहां केसेस नहीं है, लेकिन वहां की सरकार जो है सो वो अपने लेवल पर एहतियातन कदम उठा चुकी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार की ओर से उन जो अफेक्टेड कंट्रीज है, चाहे हम डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक कांगो की बात करें, युगांडा की बात करें और साथ ही साथ साउथ सूडान की बात करें, इन तीनों देशों में लोगों को जाने से मना किया है। भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। उससे बताया गया है कि आपको अगर जरूरत नहीं है तो आप उन देशों में जाने से परहेज करें, उन देशों में ना जाएं। साथ ही साथ बता दूं कि इससे पहले भी भारत सरकार ने एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जारी कर दिया है। अगर हम देखें तो बीते 48 घंटों में दिल्ली एयरपोर्ट हो और भुवनेश्वर हो, बेंगलुरु हो या फिर देश के अलग अलग जो बड़े एयरपोर्ट हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां विदेशों से लोग आते हैं, उन एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है, ताकि इन तीनों देशों से अगर कोई पैसेंजर आता हो तो उनकी स्क्रीनिंग की जाए और साथ ही साथ में 21 दिन तक मॉनिटर किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है। और आज ही भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों को एडवाइस किया गया है कि इन देशों में ना जाएं। बताएं कि अब तक जो है 750 से ज्यादा सस्पेक्टेड इबोला के केसेस पाए गए हैं। 177 से ज्यादा अगर हम कहें सस्पेक्टेड डेथ हो चुकी है। और जो इटूरी जगह है, जो कांगो में एक सबसे लोकलाइज जहां आउटब्रेक हुआ है,
वहां 80 से ज्यादा केसों की पुष्टि हो गई है। बिल्कुल, और यही वजह है मनोहर कि कई देशों की चिंता इससे बढ़ गई है, और हर कोई ये चाहता है कि कोरोना में जो स्थिति बनी थी वो एक बार फिर से वो इबोला वायरस के जरिए ना बने, और यही वजह है कि अभी से सख्ती से कदम उठने शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी देने के लिए।